आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। इसलिए तो उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, तुम क्यों मरो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे होंगे, उसमें बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, परमेश्वर के कलाम को बांटने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाला, देखने वाला हर एक भाई बहन, बच्चा बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको लगता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमें किसी की तरफ से कोई फेवर नहीं मिलता, हमारी किसी को ज़रूरत नहीं, और उनको लगता है शायद ये इसलिए कि हम बहुत बुरे हैं, हमारी ज़रूरत किसी को नहीं, और उनको लगता है कि हम किसी काम के नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? अगर आपको लोगों के प्रोस्पेक्टिव से ऐसा लगता है तो क्या परमेश्वर भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता है? आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या परमेश्वर का वचन इसके बारे में कहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पर वचन इसके बारे में क्या कहता है, आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 16 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर ने ये कहा कि
उसने जगत से सबसे ऐसा प्रेम किया कि अपना दी बेस्ट जो उसका था उसने दे दिया। अब उसने कहा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पर क्या परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है, एक जैसा प्रेम करता है? इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, उसके बाद लिखा जो कोई, अगर आप उसकी उस आज्ञाओं के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के काम में आप सहमत हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो आपको दूसरों से अलग करती है चीज़। हालेलुया। अब मैंने आपको कहा परमेश्वर ने वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, इतना प्यार के दी बेस्ट दे दिया। आज आप जानते हैं, अगर वर्ल्डली हम देखें, आपको कोई कितना भी हेट करे, कोई आपको प्यार ना करे, अच्छा जाने या ना जाने, फिर भी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं अनकंडीशनली इस दुनिया में। वो कौन है? वो है आपके पेरेंट्स। जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की इमेज में हैं, हम उनमें से निकले हैं। अब बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 26 और 27 आयत। यहाँ पे क्या लिखा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे पेरेंट्स में से निकलते हैं, उनका एक अंश है, एक हिस्सा है। पर आप जानते हैं बाइबल कहती मनुष्य को यानी आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, आपको उसने अपनी इमेज में बनाया, इसलिए वो हमारे पेरेंट्स से भी कहीं बढ़कर हमसे प्यार करता है, हमारी केयर करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कोई भी छोड़ दे, माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। परमेश्वर ने कहा अगर ऐसा भी हो जाए तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई फेवर नहीं देता, किसी को मेरी परवाह नहीं। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती जब ये चीज़ें मनुष्य के मन में आती है, उसको फिर ये नज़र आता है अपनी नेगेटिव चीज़ें, उसको लगता है मैं यहाँ भी गलत हूँ, मैं यहाँ भी गलत हूँ, मेरी ये भी गलती है, अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ तो कई लोग इस चीज़ को पकड़ के और दुष्टता में चले जाते हैं, वो और ज़्यादा नास्तिक बन जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, या फिर लोगों को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं अलग हो जाऊँ, मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर एक भी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि आप दुष्ट हैं, पर मैं ये कहता हूं कि जो सचमुच परमेश्वर के विरोध में हैं, जो बुरे हैं, जो दुष्ट हैं, जिनकी दुष्टता नजर आती है, परमेश्वर कहता उनके भी नाश होने से मैं खुश नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वो भी तौबा करे और उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसके बाद भी मायूस हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को क्रूस के ऊपर दिया, दुख को सहा, लान तान को सहा, मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब मैंने अपना हिस्सा किया, तुम्हें अपना हिस्सा करना है।
मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने आपको अपनी इमेज में बनाया। अब जब आप अपनी इमेज में किसी चीज़ को बनाते हैं, वो आपके क्लोज होती है, वो आपका हार्ट होती है, आपका मन उसमें लगा रहता है। फिर उसको अगर कोई भी चीज़ नाश करे, नष्ट करे, कोई दिक्कत दे, आप डायरेक्टली उससे डील करेंगे, आप उसको खराब नहीं होने देंगे। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है, दूसरा कुरिन्थियन 5 अध्याय उसकी 20 आयत अगर पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बाइबल कहती है अगर तुम निराश हो, अगर तुम्हें लगता है किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम कभी भी किसी का फेवर नहीं लोगे, तुम्हारी ज़रूरत किसी को नहीं, बाइबल कहती याद रखो तुम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हो। और पौलुस क्या कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को, बोलता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको लगता है आपकी ज़रूरत किसी को नहीं, पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम मुझे रिप्रेजेंट करते हो। अगर तुम पाप में हो, तुम मसीह को जानते हो, तुम्हें पाप को छोड़ना है। अगर तुम मायूस हो, तुम्हें मायूसी को छोड़ना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के, तुम यीशु मसीह के रिप्रेजेंट करने वाले हो, तुम उसको प्रस्तुत करने वाले हो। तुम में लोग परमेश्वर को देखते हैं। इसलिए तुम्हें ये कभी नहीं सोचना कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं, तुम्हें ये कभी सोच के निराश नहीं होना कि किसी को मेरी परवाह नहीं। परमेश्वर ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। उसने कहा तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम मुझे प्रस्तुत करते हो, मैं तुम में से होके बात करता हूँ, लोग तुम में मुझे देखते हैं। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। बाइबल कहती परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। नो मैटर कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप किन परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, उसने कहा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। दैट्स इट। क्यों मेल मिलाप करो? अगर आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, वो कंपनी को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है? वो कंपनी के साथ जुड़ा रहता है, कंपनी की ओर से अपडेट उसको मिलती है, वही अपडेट को वो आगे रिप्रेजेंट करता है ताकि कंपनी को लोग उसमें से होके देखें। हालेलुया। इतना परमेश्वर आपके ऊपर फेथ करता है, आपको प्यार करता है। उसने कहा तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। और आपको क्या लगता है, हमारी ज़रूरत किसी को नहीं। आपको पता है परमेश्वर ने जब जब इस धरती के ऊपर कोई काम किया, उसने किसी न किसी मनुष्य को यूज़ किया। उसने इज़राइल को मिस्र में से निकालना था, उसने मूसा को यूज़ किया। हालेलुया। उसने अपने लोगों को जब मैसेज देना होता था तो नबियों को यूज़ करता था। जब जब परमेश्वर ने कोई काम किया, उसने अपने लोगों को, अपने बनाए हुए, अपनी इमेज में बनाए गए मनुष्यों को यूज़ किया। आज परमेश्वर ये बोलता है कि अब तुम सब याचक हो, तुम सब मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। आज तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है लोगों को। कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप दुखी होंगे, अगर आप बेविचार में होंगे, अगर आप गंदगी में होंगे, अगर आपके ऊपर पहले ही लोगों को फेथ नहीं, आप कैसे अपने आप को फेथफुल बोल सकते हैं? आज लोग बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, पर आपके ऊपर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। क्या आप अपने पैसे में क्लियर हैं? क्या आप लेन देन में साफ हैं? क्या अपने करैक्टर में साफ हैं? क्या अपनी ज़िंदगी में साफ हैं? अगर आप लोगों में अपनी इमेज को साफ रखते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की इमेज को साफ रख रहे हैं, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आप इवन गलत दिखते भी हैं, अगर आप बुरे दिखते हैं, अगर आप गंदे दिखते हैं, तो लोग आपको नहीं देखते, लोग परमेश्वर को देखते हैं। लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसा होगा। क्या कहता है पतरस? पतरस कहता है यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी सुन के किसी के साथ वो लड़ाई नहीं करता था, वो सब कुछ सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो प्यार करता है, प्यार करता था और प्यार करता रहेगा। पर मैंने आपको कहा वो सबसे बराबर प्यार करता है, ये सही नहीं। उसके 12 चेले थे, उनमें से पतरस, याकूब, यूहन्ना ऐसे थे जिनसे वो ज़्यादा क्लोज था। उनमें से यूहन्ना ऐसे था जो उसकी छाती पर सर रख के बैठ जाता था। इसका मतलब परमेश्वर के साथ आप जितना क्लोज जाएंगे वो उतना ज़्यादा आपसे प्यार करेगा। पर अगर आप ये बोलें कि परमेश्वर मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं। उसने कहा तुम मेरे
रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर पहला कुरिन्थियन 2 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ते, वहां पे लिखा, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम मसीह का मन है। परमेश्वर कहता प्रभु का मन किसने जाना है? कौन जानता है परमेश्वर का मन क्या है? उसने कहा परंतु हम मसीह का मन है। आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं कि परमेश्वर आपको ये ऑनर देता है कि लोग आप में से उसके मन को देखें। हालेलुया। आप कितना प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, कितना दूसरों को हेल्प करते हैं, कितनी बार आपने किसी को चर्च के बारे में बताया, कितनी बार किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में इंट्रोड्यूस किया, कितनी बार आपने बताया कि हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करेंगे। कितनी बार आप रिप्रेजेंट करते हैं जाके। आप देखो आज कॉल्स आती हैं कि हम फलाना मोबाइल कंपनी से बोल रहे हैं, कार कंपनी से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, हमारी कंपनी में ये है, ऐसे हमको आपको ये फैसिलिटी देंगे, आपको ऐसा करेंगे। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, अपनी जान लगा देते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को देने के लिए। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक जगह पे अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वहाँ से उसको लगता है मैं इनफ दे रहा हूँ, वो वहाँ से आगे ऊपर जाता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है। क्यों? वो चाहता है मेरी प्रमोशन हो। पर यहाँ पर सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बोल रहा है तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। उसके ऊपर और कोई उपाधि नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इसके ऊपर कोई सीट नहीं। इतना वो आप पे फेथ करता है, इतना आपसे प्यार करता है। और डेविल आपको क्या बताता है कि तेरी किसी को परवाह नहीं, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अगर परमेश्वर होता तो तेरे साथ ऐसा क्यों होता? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। याद रखो, उसने आपको अपनी इमेज में बनाया, वो आपसे प्यार करता है। प्रियो, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो कंपनी के लिए फेथफुल हो, वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सके, उस प्रोडक्ट को जब वो लोगों तक लेके जाए वो उसमें फिट बैठता हो, अच्छे से बता सके। आज आपको क्यों लगता है कि आपकी ज़रूरत किसी को नहीं? आप क्यों मायूस हैं? क्यों आप डिसअपॉइंटेड हैं? क्यों आप अपनी लाइफ को इस तरह से जी रहे हैं कि आपको लगता है सब खत्म हो गया? उसकी वजह क्या? उसकी वजह है पाप, सिन। पौलुस कहता है वो पाप जो मुझ में बसा हुआ है, वो पाप जब तक अपनी लाइफ से आप निकालेंगे नहीं, आप परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। क्या कहती है बाइबल? प्रोवर्ब्स 28:13 में क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। पहला ये मान लेना कि मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, फिर उसको छोड़ देना, उसके बाद दया की जाएगी। आज अगर अपने पाप से आप तौबा नहीं करते, आप सिन से तौबा नहीं करते, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते।
आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी को ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसको आपको पता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको जाके रियलाइज़ कराएं, वो बोले मुझे ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कभी भी उसको इलाज नहीं कर सकते, कभी भी वो उससे निकल नहीं सकता। अगर आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाके मरीज़ ये बोलता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये ट्रबल है, इसके लिए मेरा इलाज करो, मुझे इसमें से निकलना है। अगर वो जाके बैठ जाए और बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहली ज़रूरी बात है कि आपको मानना है कि आदम से चले आ रहे पाप से मुझे तौबा करनी है। उसके बाद जो पाप आप अपनी लाइफ में से देखते हैं, व्यभिचार, चोरी, शराब, सिगरेट, झूठ बोलना, सब चीज़ों को आपको इसको अलग करना है, छोड़ देना है। बाइबल कहती पहला मानना, फिर छोड़ देना, उसके बाद वो कहती है कि आपके ऊपर दया की जाएगी, फिर आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। आज आप मन में जानते हैं पर आप मुंह से अंगीकार नहीं करते। रोमन 10:10 में क्या लिखा? धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से। उद्धार यानी कि साल्वेशन। वो उद्धार आपके फाइनेंस का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, आपकी बॉडी की बीमारी से आपका साल्वेशन, आपका उद्धार हो सकता है, आपके कोर्ट केस का, आपकी इमिग्रेशन का, किसी भी चीज़ का उद्धार हो सकता है। इतनी बड़ा मीनिंग है साल्वेशन का, पर उसके लिए आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब आप इसको मान लेंगे और छोड़ देंगे, आपके ऊपर दया की जाएगी और वो दया रिकॉग्नाइज की जाएगी, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज के वचनों ने आपसे बात की है। आप आज के बाद ये नहीं सोचेंगे कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, मायूस होकर नहीं बैठेंगे, पर आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे आज दोहराएंगे, पापों से तौबा करेंगे। उसके बाद मैं आप सब बीमारों के लिए, ट्रबल में बैठे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और आप एक बड़े रिजल्ट को, गुड न्यूज़ को देखेंगे। तो अपनी आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए। बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान के छोड़ दे उस पर दया की जाती है। महान परमेश्वर, हम इस बात को मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो पाप आदम से चले आ रहे, उस ब्लड लाइन से चले आ रहे, उसके कारण खुदावंद अपने उद्धार से हम दूर थे, पर आपने आके हमारे लिए दुख को सहा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए लहू बहाया, आप मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, आपने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए कीमत को अदा किया। आज हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, उनको मान के छोड़ देते हैं। हमारे अपराधों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इन प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, उसको रिसीव करें, ताकि परमेश्वर के दूत आपको छूने पाएं और आप गवाही के साथ खड़े हों। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप इन वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, संडे भवन में आके आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालेलुया। इसके अलावा हर महीने के पहले सैटरडे संडे हम लोग 24 घंटे की चेन प्रेयर जिसको बोलते हैं, हम उसमें होते हैं। 24 घंटे उस टाइम प्रार्थना होती है, उसमें भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जैसे आप में से बहुत से लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, उसको सुना, लोगों को हील किया, डिलीवर किया, आपके साथ भी वो ऐसा ही करेगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी तकलीफ वाली, प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी,
हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तेरे लोगों को तेरे सामने लेके आता हूँ। बाइबल कहती एक दुष्ट के भी मरने से, नुकसान होने से आप खुश नहीं। आज तेरे लोगों ने जब अपनी दुष्टता को छोड़ते हुए, पापों को छोड़ते हुए तौबा की है, खुदावंद तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियों को गिरने के लिए, टूटने के लिए, ख़त्म होने के लिए मांग लेता हूँ। खुदावंद चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आँखों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, अस्थमा के रोग, अर्थराइटिस के रोग, एक्जिमा, सारे रोग यीशु मसीह के नाम से चले जाएं खुदावंद। सायरोसिस, एडिमा यीशु मसीह के नाम से चला जाए महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से सारे रोग ख़त्म हो, फिनिश हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से ऊंचा है, अपनी बीमारी का नाम लो और उसे डांटो और उसे बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, तुझे डांटती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी बीमारियों को गिरने के लिए मांग लेता हूँ। इनके इमिग्रेशन मैटर्स सॉर्ट आउट हों, कोर्ट केस सॉर्ट आउट हों, इनकी ट्रबल्स जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लोगों को ब्लेस और डिलीवर घोषित करता हूँ। इस प्रार्थना को रिसीव करो और चंगे हो जाओ और डिलीवर हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद बाइबल कहती विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। खुदावंद हम ग्रहण करते हैं इन प्रार्थनाओं को। बोलो अपने उनको खोल के और हील हो जाओ और डिलीवर हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी गवाही दूसरों तक बांटी जाए और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में ये काम करे। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।